Right. So actually, we were discussing about the pathophysiology of the acute otitis media, which is very important in the pediatrics, very important in the ENT, very important in the, for example, surgery. Right. In the last lecture I told you the mechanism of the entry of the bacteria कि ये बैक्टीरिया कैसे यहाँ पे एंटर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मिडल ईयर में नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, उसके बाद बैक्टीरिया यहाँ पे एंटर होता है. राइट. कैसे? क्योंकि नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे जब डेवलप होता है तो ये नेगेटिव प्रेशर हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है. ओके. तो जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, एयर की डेफिशिएंसी होगी तो ये एयर को फ्रॉम द नेजल कैविटी कोशिश करेगा पुल करने की. तो जैसे ही एयर आता है यहाँ से, राइट, फ्रॉम द स्ट्रोशन ट्यूब, उसके साथ ही बैक्टीरिया भी आ जाता है. फाइन. स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. आई विल टेल यू द बैक्टीरिया कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं. राइट. तो बैक्टीरिया आ गया यहाँ पे मिडल एयर के अंदर. अंडरस्टूड नाउ. अब आगे की कहानी आपने सोचना है. ओके. आगे की कहानी आपने समझना है. ये बैक्टीरिया जैसे ही यहाँ पे आता है, लिसन वेरी केयरफुली. बैक्टीरिया जैसे ही यहाँ पे आएगा, बैक्टीरिया क्या रिलीज करेगा? लिसन वेरी केयरफुली. सी. ओके. बैक्टीरिया ये छोटे छोटे क्या रिलीज कर रहे हैं हमारे मिडल ईयर में? सी. ओके. ये बैक्टीरिया क्या रिलीज कर रहे हैं? दे आर एक्चुअली द टॉक्सिन्स. ओके. they are actually the toxins which are produced by the bacteria. अब टॉक्सिन्स क्या करते हैं नॉर्मली? ये जो आपके पास मिडल एयर में जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, फाइन, जो सेल्स होते हैं, ये आपका टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उसके अलावा जो लोकल टिश्यू, लोकल सेल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, राइट, ये क्या करता है वहाँ पे? ये टॉक्सिन लोकल टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है. राइट. लोकल टिश्यू जितना भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उस लोकल टिश्यू की क्या करता है? उस लोकल टिश्यू को डैमेज करता है. फाइन. तो जैसे ही लोकल टिश्यू डैमेज होता है, राइट, लोकल टिश्यू को क्या करता है? डैमेज. लोकल टिश्यू जैसे ही डैमेज होता है, उसके बाद क्या है कि हमारे मिडल एयर के अंदर डेंड्रिटिक सेल या तो फिर मैक्रोफेजेस हमेशा प्रेजेंट होते हैं. ओके. राइट. फॉर एग्जांपल दे आर एक्चुअली योर डेंड्रिटिक सेल्स या तो फिर मैक्रोफेजेस. राइट. अब ये आपने सोचना है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया मिडल एयर के अंदर पहुंचता है, राइट, मिडल एयर के अंदर पहुंचने के बाद दिस बैक्टीरिया इज जस्ट लाइक अ टेररिस्ट. ओके. दिस इज जस्ट लाइक अ टेररिस्ट. फाइन. अब टेररिस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे? इस रूम के अंदर बैठ के ये टेररिस्ट क्या कर रहा है? ग्रेनेड फेंक रहा है. कभी इस तरफ ग्रेनेड फेंक रहा है, कभी उस तरफ, कभी उस तरफ. राइट. और ग्रेनेड करता क्या है? ग्रेनेड जो है यहाँ पे जो मिडल एयर का वॉल है उसको आहिस्ता आहिस्ता से डैमेज करता जाता है. और यहाँ पे जो लोग होते हैं जैसे कि बोन्स वगैरह, स्टेपीज, मेलियस, इनकस, उसके अलावा टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, सबको डिस्ट्रॉय करता है ये. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का नेचर ही टेररिस्ट की तरह है. ओके. टेररिस्ट का काम क्या है? लोगों को नुकसान पहुंचाना. और टेररिस्ट क्या करता है? ग्रेनेड ग्रेनेड फेंकता है, राइट, लोगों पे. तो इसी तरह जो बैक्टीरिया होता है वो भी मिडल एयर के अंदर ग्रेनेड्स यानी कि टॉक्सिन्स भेजता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है. और वो टॉक्सिन्स क्या करता है? लोकल टिश्यू की इन्फ्लेमेशन या तो फिर डैमेज करता है लोकल टिश्यू को. ओके. इंक्लूडिंग दैट, आपको पता है कुछ खबरी होते हैं हमारे मिडल एयर में, या तो फिर कुछ आप कह सकते हो कि जासूस होते हैं. दे आर एक्चुअली कॉल्ड योर मैक्रोफेजेस. ओके. या तो फिर डेंड्रिटिक सेल्स. राइट. अब मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया को देखते हैं कि बैक्टीरिया क्या कर रहा है यहाँ पे? डिस्ट्रक्शन काज कर रहा है. एट दैट वेरी मोमेंट ये जो मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स है, दे विल रिलीज साइटोकाइंस. ओके. दे विल रिलीज साइटोकाइंस. फाइन. अब ये जो साइटोकाइंस ये करते क्या है? स्पेशली साइटोकाइंस कौन से होते हैं? अगर आप याद रख सकते हो, सो दिस इज गुड फॉर यू. इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा. ओके. राइट. और भी बहुत होते हैं लेकिन मेन यही इंटरल्यूकिन है. फाइन. साइटोकाइंस. अच्छा. अब क्या है कि ये जो साइटोकाइंस जैसे ही रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस क्या करते हैं? इनका दो फंक्शन होता है. राइट. ये साइटोकाइंस जैसे ही रिलीज होते हैं, द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ये साइटोकाइंस क्या करते हैं? वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं. ओके. वेजोडाइलेशन या तो फिर इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी. जब वेजोडाइलेशन होता है तो क्या होता है? वेजोडाइलेशन जब होगा, जो आपके पास कैपिलरीज है इस तरह से, फाइन, ये कैपिलरी है फॉर एग्जांपल, राइट, हमारे यहाँ मिडल ईयर के अंदर भी इस तरह से छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं. तो इसके अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स है उनके बीच में जो गैप है वो इंक्रीज होता है. फाइन. एंडोथेलियल सेल्स गैप इंक्रीज होता है जिसकी वजह से ब्लड, यहाँ पे ब्लड के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ओके, फ्लूइड सेल्स वगैरह, वो सारे लीक होंगे यहाँ से. ओके. और ब्लड वेसल के बाहर चले जाएंगे. तो यहाँ पे जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे मिडल ईयर में, उनके अंदर से फ्लूइड लीक होता है. फ्लूइड लीक होके यहाँ पे मिडल ईयर के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है. राइट. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मिडल ईयर के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है. ओके. राइट. फ्लूइड यहाँ पे मिडल ईयर के अंदर एक्यूमुलेट हुआ है. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द इंटरल्यूकिन्स. ओके. राइट. उसके बाद क्या करता है? ये एक तो वेजोडाइलेशन करते हैं. ओके. उसके बाद ये जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं आपके पास, राइट, दे विल स्टिमुलेट द
मैक्रोफेजेस। इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि ये जो जासूस है ये क्या करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं एट दैट वेरी मोमेंट, राइट। पुलिस को कॉल करते हैं, और पुलिस कौन होता है, दे आर एक्चुअली द न्यूट्रोफिल्स। आपको पता है कि पुलिस और चोर या तो फिर पुलिस और दहशतगर्द की कभी भी नहीं बनती, ओके। तो न्यूट्रोफिल्स आते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स आर द रियल एक्चुअल हीरोज, ओके। इसको आप पुलिस भी ना बोलो, इसको आप आर्मी बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, ओके। बिकॉज दे आर एक्चुअली द डिफेंस मैकेनिज्म, ओके। डिफेंस मैकेनिज्म। तो जैसे ही आप आर्मी को बुलाते हो तो आर्मी क्या करता है, द वेरी फर्स्ट थिंग जो न्यूट्रोफिल्स करता है यहाँ पे, दैट विल इट विल रिलीज अ लॉट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो ये सारा जो बात हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये आपके मिडल ईयर के अंदर हो रहा है, ओके फाइन। ये जाहिर सी बात है, ये मैक्रोफेजेस स्टिमुलेट होते हैं, मैक्रोफेजेस साइटोकाइंस रिलीज करते हैं यहाँ पे मिडल ईयर में, राइट, या हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। तो जिसकी वजह से साइटोकाइंस क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रोफिल्स एक तो वेजोडाइलेशन करते हैं यहाँ पे हमारे मिडल ईयर के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसकी वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाते हैं, ओके। ताकि मोर एंड मोर न्यूट्रोफिल्स आ सके, रास्ता क्लियर हो, ताकि मोर एंड मोर आर्मी यानी न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे इन द मिडल ईयर आ सके और इस बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर सके, फाइन। तो एट द एंड क्या होगा, जब यहाँ पे वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे हमारे मिडल ईयर के अंदर इस तरह से न्यूट्रोफिल्स आएंगे। ये आप देख रहे हो, ये क्या है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली ये न्यूट्रोफिल। एक नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स आते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स इस ये जो बैक्टीरिया था आपके पास मिडल ईयर के अंदर, राइट, इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या रिलीज करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ओके। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ये रिलीज करता है। उसके अलावा कुछ न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस का तो आपको पता होगा, फेगोसाइटोसिस, राइट, उसको इनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को, और अपने अंदर जो है इनगल्फ करते हैं, और उसके बाद अपने अंदर ही डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, राइट। एक तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज करता है फेगोसाइटोसिस, और उसके अलावा डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करता है, राइट। तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या है हमारे पास, दिस इज जस्ट लाइक एन आर्मी, राइट, एन आर्मी ऑफिसर जिसके हाथ में क्या है, जिसके हाथ में मशीन गन है। मशीन गन कौन सा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, दूसरा मशीन गन है फेगोसाइटोसिस, तीसरा मशीन गन है प्रोटियसिस या तो फिर डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, जो कि ये बैक्टीरिया के ऊपर फेंकता है, ओके। तो जैसे ही ये फेंकता है इसको, एट द एंड क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया आया है यहाँ पे, ये बैक्टीरिया मर जाएगा, ओके, राइट। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फाइट हो रहा है, राइट। फाइट में क्या होता है, फाइट में आपके कुछ मैक्रोफेजेस मरते हैं, ओके, लिसन वेरी केयरफुली। कुछ मैक्रोफेजेस, सॉरी, कुछ यहाँ पे जो है न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ओके। न्यूट्रोफिल्स विल डाई, फाइन, इंक्लूडिंग दैट कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ओके। ये बैक्टीरिया तो फिर वायरसेस, दे विल डाई, ओके, फाइन। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा यहाँ पे क्या, किसकी एक्यूमुलेशन हुई है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हुई है, राइट। फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है यहाँ पे, फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, फाइन। तो उसके अलावा यहाँ पे जो इसके लोकल सेल्स थे, लोकल सेल्स भी बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से और कुछ न्यूट्रोफिल के यहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स की वजह से ये जो लोकल टिश्यू है हमारे, अपना लोकल टिश्यू, राइट, वो भी डैमेज होता है, फाइन। तो यहाँ पे नेक्रोसिस भी होता है हमारे टिश्यूज़ की, फाइन, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज़, राइट, ओके। तो ये सारा मिल के हमारे पास क्या बनाता है, सारा मिल के हमारे पास बनाते हैं पस, फाइन। इसीलिए हम अक्यूट ओटाइटिस मीडिया को क्या कहते हैं, सुपुरेटिव इन्फेक्शन। सुपुरेटिव इन्फेक्शन का मतलब है कि एक तो मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन में आपको क्या मिलता है, पस मिलता है। अंडरस्टूड नाउ, ओके, राइट। अच्छा, डू यू रिमेंबर, लिसन वेरी केयरफुली। पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होता है जब नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है तो यहाँ पे आपका जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, वो इस तरह से रिट्रैक्ट होता है, मतलब अंदर की तरफ घुस जाता है, ओके। रिट्रैक्ट होता है, रिट्रैक्ट, राइट। अब उसके बाद जब यहाँ पे पस एक्यूमुलेशन होती है, राइट, यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपके पास टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये भी पुश होगा आउटसाइड, ओके, इस तरह से आउटसाइड पुश होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हुई है, राइट। तो ये आउटसाइड पुश होगा, तो आपको बाद में क्या मिलेगा, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, आप टेम्पैनिक मेम्ब्रेन की आपको बाद में बल्जिंग मिलेगी। अंडरस्टूड, बल्जिंग ऑफ द टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, राइट, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से टेम्पैनिक मेम्ब्रेन आपका सही से वाइब्रेट नहीं करता, ओके। इंक्लूडिंग दैट इसके अंदर जो एयर फॉलिकल्स, सॉरी, जो बोन्स होते हैं, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकस, स्टेपिस, मेलियस, वो भी सही से एक दूसरे के साथ टच नहीं होते हैं, राइट, जिसकी वजह से साउंड प्रोडक्शन नहीं होती। तो जो ये जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास, ये आपको बताएंगे कि वी हैव ईयरिंग प्रॉब्लम या तो फिर हियरिंग लॉस इनमें कॉमन है, राइट, टेम्पररी हियरिंग लॉस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुई है, तो यहाँ से जितना भी साउंड वेव होगा वो साउंड वेव यहाँ से सही इनके इनर ईयर तक ट्रांसमिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रास्ते में क्या है, पानी है, राइट। तो जाहिर सी बात है रास्ते में पानी होगा, राइट, तो आप सही से नहीं गुजर पाओगे, राइट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी दैट विल बी हियरिंग लॉस इन दीज पेशेंट्स, ओके।
उसके अलावा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होगा, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की आप बल्जिंग देखोगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था यहाँ पे वेजोडाइलेशन होती है, वेजोडाइलेशन होने की वजह से टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो आपको रेड दिखेंगे, राइट, रेड दिखेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का एरिदमा। एरिदमा का मतलब है रेडनेस ऑफ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, फाइन, ओके। अच्छा, अब क्या है कि मतलब कुछ एडवांस्ड केसेस में अगर आपने इसको ठीक नहीं किया, सो ये क्या होगा, ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसके अंदर तो जाहिर सी बात है फ्लूइड है, फ्लूइड क्या करेगा, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर भी हो सकता है, ओके। नंबर 3, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर, फाइन, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जब रप्चर होता है, फाइन, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जितना भी फ्लूइड था वो फ्लूइड बाहर निकल के एक्सटर्नल ईयर में आएगा, एक्सटर्नल ईयर से भी बाहर आएगा ये, राइट। तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हो, ओटोरिया। ओटोरिया, ओटोरिया का मतलब है जब यहाँ से पस निकलना स्टार्ट हो आपके एक्सटर्नल ईयर में, दैट इज कॉल्ड एज द ओटोरिया। इसको आप देखोगे कैसे, एग्जामिन कैसे करोगे, ओटोस्कोपी के थ्रू। ओटोस्कोपी एक कैमरा, मतलब एक कैमरे की तरह, कैमरा तो नहीं होता, एक डिवाइस होता है इस तरह, आप खानों के अंदर डालते हो और उसको आप बाहर से देखते हो कंप्यूटर पे या तो फिर मोबाइल स्क्रीन पे, आईफोन पे, राइट। तो वो आपको साफ नज़र आता है कि एयर के अंदर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की क्या हालत है, ओके। उससे भी आप डायग्नोसिस बना सकते हो। तो ओटोरिया मिलता है आपको, एक तो ओटोरिया मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, पेन भी होगा, ओके, ईयर पेन स्पेशली, राइट। अच्छा, यहाँ मैं आपको ईएनटी में बताऊंगा कि यहाँ पे फेशियल नर्व भी हमारा गुजर के जाता है, उसके अलावा बोन्स होते हैं, राइट, वो भी इरोड होते हैं, बोन्स भी ख़त्म हो जाते हैं, फेशियल नर्व भी डैमेज होता है, फेशियल नर्व पाल्सी भी हो सकता है इससे, फाइन। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, आई विल टेल यू ऑल ऑफ देम, ओके, राइट, इन द ईएनटी, नॉट नाउ। अभी भी आपके लिए दिस इज, ट्रस्ट मी, मोर देन इनफ फॉर द मेडिसिन।